बूढ़ा आदमी था, सोए बिल्कुल सफेद दाढ़ी। तो उसने वो पेटी मेरे सामने ऐसे उल्टा दी, सेब की पेटी ऐसे उल्टा दी। तो ऊपर की सतह के 10-15 सेब अच्छे थे, नीचे सारे आधे गले हुए सेब रखे हुए थे। तो मुझसे कहने लगा, बेटा मैं बहुत गरीब, उसकी बहुत ने मेरा सीना चीर दी, मैं बहुत गरीब आदमी, मैं एक पेटी मंडी से रोज लाता हूं, दोपहर तक बिक जाती है। को उर्दू दान लगता था, उर्दू स्पीकिंग था। से पहर को मैं अपने बच्चों के लिए ताजा आटा लेके जाता हूं। आज किसी जालिम ने मेरे बच्चों की रोजी मुझसे छीन ली। आप तो सिर्फ फीस देख रहे हैं, आपको पता नहीं पीछे कितने मजलूम के आंसू उड़ा रहे हैं, और इनका हिसाब देना पड़ेगा, ये कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसने ये पेटी लगाई थी कोयटा में, उसने भी इसलिए लगाई थी कि बच्चों को रोटी खिलानी है, और उस जालिम को ये नहीं पता चला कि कहां एक गरीब के घर का चूल्हा बुझ गया, उसके घर में दोपहर को ही रात छा गई। मजलूम की हाय कभी रायगा नहीं जाती, मजलूम की हाय से बचें तो आपका पेशा बड़ा मुकद्दस है। लेकिन अगर जालिम आपके इल्म में बना ले रहा है तो फिर क़यामत के दिन कोई नहीं बचा सकेगा आपको अल्लाह ताला की पकड़ से। तो हम कोई तबलीगी जमात, कोई जमात नहीं है कि मैं आपको तबलीगी जमात की तरफ से उसका मेंबर बनने की दावत देने। मैंने तो आपसे अभी तबलीग का लफ्ज बोला, अब आकर बोला, 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है। जो मेरी जात से मुतालिक, आपकी जात से जो अल्लाह का दीन मुतालबा कर रहा है, वो बात आपके सामने रखी। तबलीग उसको सीखने की मेहनत है। हम कोई जमात नहीं, हम कोई अलग फिरका नहीं, हम कोई अलग तहरीक नहीं, ईमान को सीखने की मेहनत है। सारी दुनिया सुनसान हो गई, वीरान हो गई, तकवा एक कहानी बन गया, ज़ुहद एक दास्तान बन गया, अदल माजी के अंधेरों में गुम हो गया। तो वो सिफात ईमान जिंदा हो, तबलीग उसकी मेहनत है। जिसके वकील भी मोहताज हैं, डॉक्टर भी मोहताज हैं, जिम्मेदार भी मोहताज हैं, ताजर भी मोहताज हैं, काश्तकार भी मोहताज हैं, वो करेंगे। अल्लाह का रसूल हमें बता गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपने अंदर उतारना, जो अल्लाह के यहाँ इतना मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम है। मैं आपकी अदालत से मिसाल देता हूँ, अदालत से। अभी आपके सेक्रेटरी साहब ने कहा सदर साहब तशरीफ लाएं, इनका नाम नहीं पुकारा, सदर साहब तशरीफ लाएं, मौलवी साहब को खिताब की दावत दें। जिनको हम मुअज़्ज़ज़ समझते हैं, हम उनको नाम नहीं पुकारते, उनको लक़ब से हमेशा पुकारते हैं। सदर साहब तशरीफ लाएं, वकील साहब तशरीफ लाएं, मौलाना साहब तशरीफ लाएं, एसी साहब, जज साहब। अल्लाह जल्ल जलालुहु जो गनी, जो समद, जो बेनियाज, जो किसी का मोहताज नहीं, और अपने हाथों से मखलूक बनाई, उन्हीं हाथों से अपने नबी को भी बनाया। लेकिन अल्लाह सारे नबियों से कुरान में जब बात करता है, उनका नाम लेके बात करता है। या आदम, या दाऊद, या नूह, या इब्राहिम, या यहया, या जकरिया, या ईसा इब्न मरियम, या मूसा, नाम आ रहे हैं, नाम, या इब्राहिम, नाम आ रहे हैं। लेकिन जब भी कुरान में अपने नबी से बात करता है अल्लाह ताला, एक दफा भी या मोहम्मद नहीं कहता। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, वकील साहब क्या कहता है? या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। ये अल्लाह इज्जत दे रहा है। या मोहम्मद कहते हो, अल्लाह की शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, और हुजूर की शान में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह अपने बंदे को ये इज्जत और एहतराम दे रहा है, तो हम तो उनके गुलाम हैं। हम एहतराम ना देंगे तो हम कहां जाएंगे? जो सोचना उनका मकाम अल्लाह अता फरमाए। या अय्युहल मुज़म्मिल, चादर पोश, या अय्युहल मुद्दस्सिर, चादर पोश, जो आम तर्जुमा इसका है। एक तर्जुमा आपको इसका लुग़वी बताता हूं। ये तर्जुमा तो आपकी कैफियत को बता रहा था। आप लेटे हुए थे, तो जो आदमी लेटा हुआ चादर ऊपर ली तो उसको भी मुद्दस्सिर कहते हैं। लेकिन मुद्दस्सिर का असल मतलब क्या है? असल अरब की लुगत में, सहराई की लुगत में, सहराई की लुगत में दस्सर ताइर उश्शह, परिंदा उड़ उड़ के घोंसला बना रहा है। तिनका, लकड़ी, पत्ता, दाना वो इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। ये जब तिनका तिनका जोड़ता है और घास का एक एक पत्ता लाता है और उसको सीता परोता है और घोंसला मुकम्मल करता है, इसको अरबी में कहते हैं दस्सर ताइर उश्शह,
پرندے نے اپنے گھونسلے کو بنایا، مکمل کیا، اس کے لیے لفظ دثار ہے، دثر، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر۔ 650 سال ہو چکے ہیں، شیطانی ہواؤں نے انسانیت کا گھونسلہ بکھیر دیا، تنکا تنکا ہو کر انسان ہوا میں اڑ گئے، تنکا تنکا ہو کر بکھر گئے۔ اے انسانیت کا گھونسلہ پھر سے بنانے والے، آجا، تیرے یہاں بنے گا، تیرے آنے سے اس نیت کے گھونسلے کی تعمیر ہوگی۔ تبلیغ اس نبی کو سیکھنے کی محنت ہے، کوئی جماعت نہیں ہے۔ ہم آپ سے وقت تبلیغی جماعت کے لیے نہیں مانگتے، اس میں ایک ماحول ہے، اس میں ایک محنت ہے، اس میں جانے سے زندگیوں کو رخ ملتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں آپ کو اگست میں چھٹی ہوتی ہیں، ایک چلہ لگاؤ، اس میں آگے پیچھے ہر مہینے 3 دن کی وہ کلا جماعت بنائیں اور نکلیں۔ یہ آپ کا اپنے اوپر احسان ہوگا، ہم پر نہیں ہوگا۔ اور 9 اپریل سن 2002 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بورے والا وکلا سے خطاب فرما رہے تھے۔ موضوع تھا سب سے بڑا ظالم۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 723707